नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन क्या आपको पता है कि 2029 के लिए प्लान तैयार है? और क्या राहुल गांधी के आसपास एक ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह बुना जा रहा है जो उन्हें सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंचा देगी, या फिर ये एक और सॉफ्ट पॉलिटिक्स का भ्रम है? आज हम इन सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जो कि ठहरकर तर्क और तथ्यों के साथ, क्योंकि तेज बोलने से सच नहीं बदलता और न ही झूठ चुप रहने से सही हो जाता है। लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करने का दावा करते हैं और राहुल गांधी पदयात्रा पर होते हैं, जब संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, तो राहुल गांधी जनता के बीच खुलकर बोलते हैं और 2022 की भारत जोड़ो यात्रा हो या 2024 की हार, एक बात साफ हो गई है कि राहुल अब पुराने नैरेटिव से बाहर निकल चुके हैं, जहां पर अब कांग्रेस और विपक्षी खेमे में भी उन्हें गंभीरता से देखा जा रहा है। और याद रखिए, जब भारतीय राजनीति में गंभीरता ही सबसे बड़ा हथियार है, जहां पे राहुल गांधी और उनकी टीम ने 2029 के लिए एक 5 स्तरीय रणनीति पर काम शुरू कर दिया, जहां पे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 और कश्मीर से कन्याकुमारी, फिर पूरब से पश्चिम, और 2026 में संभावित नई यात्रा करेंगे। और इसी के साथ ग्राम पंचायत स्तर तक राहुल के संपर्क बनाए जा रहे हैं, जहां पे SC, SA, OBC और मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पे मंडल पार्ट 2 की राजनीति को राहुल गांधी पूरी तरह से भुना सकते हैं, जहां पे कांग्रेस में युवा चेहरों को सामने लाया जा रहा है, जिसमें कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी और शैलजा जैसे नेता लगातार एक्टिव हैं, जो कि सोशल मीडिया को घेरने के लिए तैयारी, जहां पे हजारों कंटेंट क्रिएटर को जोड़ा जा रहा है और INDIA मीडिया सेल से भी बात चल रही है, जहां पे संविधान खतरे में है। ये लाइन राहुल गांधी की 2029 की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट हो सकती है, जहां पे भारत का मतदाता जब डरता है तो वह तानाशाहों को नहीं, भरोसेमंद चेहरों को चुनता। इसीलिए 2024 में मिली शिकस्त ने कांग्रेस को तोड़ा नहीं, शायद जोड़ा, जहां पे राहुल गांधी अब संगठन को नए ढांचे में ढाल रहे हैं और ब्लॉक लेवल पर डिजिटल डेटा मैनेजमेंट शुरू करते हैं और बूथ स्तर पर वॉलंटियर बेस तैयार हो रहा है और नए भारत के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा पर राहुल फोकस कर रहे हैं, जहां पे ये सब 2029 के लिए एक लंबी राजनीतिक साधना की तरह है। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि राहुल गांधी अकेले दम पर प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप शायद आज भी अकेले टीवी चैनलों पर बहस देख रहे हैं, जहां पे राजनीति में एकल यात्रा अब पुरानी बात है। अब गठबंधन का जमाना है और राहुल गांधी इस जमाने को बखूबी समझ चुके हैं, जहां पे 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। नाम लंबा है, सोच भी लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन तब वक्त कम था, इसलिए अब 2029 के लिए यह गठबंधन फिर से मजबूत हो रहा है। और इस बार सिर्फ मोदी विरोध नहीं, बल्कि एक नया विकल्प गढ़ने की योजना है। इसलिए देश को मोदी जी को हटाकर किसके हवाले किया जाए, ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि जनता सिर्फ गद्दी नहीं देती, भरोसा देती है। और INDIA गठबंधन अब भरोसा देने के लिए तैयारी, जहां पे 2025 में इस गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाया जाएगा, जहां हर पार्टी अपने एजेंडे को थोड़ा थोड़ा कम करके एक बड़ी राष्ट्रीय तस्वीर पेश करेगी, जहां MSP कानून, यूनिवर्सल एजुकेशन रिफॉर्म, हेल्थ केयर में सरकारी खर्च बढ़ाना, संवैधानिक संस्थाओं की पुनर्स्थापना, कास्ट सेंसस को लागू करना, जहां पे मंजिल सबकी एक सत्ता की ओर है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। अब देखना यह होगा कि कौन किसके रास्ते में कांटा बनता है और कौन राहुल गांधी के लिए फूल बिछाता है, जहां पे 2026 तक गठबंधन सीटों का बंटवारा करना चाहता है। लेकिन यह कोई बर्थडे पार्टी नहीं है जहां केक काटा जाए, जहां पे बिहार में RJD बनाम कांग्रेस, बंगाल में TMC बनाम कांग्रेस, पंजाब में आप बनाम कांग्रेस, केरल में लेफ्ट बनाम कांग्रेस, और जो दोस्ती दिल्ली में होती है वही दुश्मनी जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है। लेकिन राहुल गांधी अब ये समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें चाहिए। 272 का ईगो नहीं
नहीं, इसलिए समझौते किए जा रहे हैं। जहां पे कांग्रेस कमजोर है वहां साथी दलों को मौका मिलेगा, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां राहुल को समर्थन। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर अभी से चेहरा बना दिया गया तो टारगेट भी बन जाएगा। इसीलिए 2028 तक राहुल गांधी खुद को एक नेचुरल चॉइस के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, बिना जोर दिए, बिना मांग किए, कि लोग खुद कहें यही बेहतर विकल्प है। जहां पे टीवी एंकर मजबूर हो गए, लेकिन राहुल गांधी ने सबको जोड़कर दिखा दिया है। और विरोधी भी सोचें इतना स्थिर कौन है इस गठबंधन में। इसलिए भाजपा की सबसे बड़ी ताकत रही है नैरेटिव, चाहे वह व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम। अब राहुल गांधी की टीम ने भी इसी मोर्चे पर काम शुरू कर दिया, जहां पे 2025 में इंडिया मीडिया सेल का विस्तार हो रहा है और पत्रकारों, एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स का एक वैकल्पिक मीडिया तंत्र खड़ा हो रहा है। और किसान आंदोलन, मणिपुर, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वीडियो सीरीज बनाई जा रही। इसलिए और राहुल गांधी के भाषणों को भावनाओं के बजाय मुद्दों से जोड़ा जा रहा है, जहां पे अब लड़ाई प्रचार बनाम प्रमाण की है। इसीलिए शायद पहली बार राहुल गांधी भी प्रचार के मैदान में खड़े हैं, लेकिन दिमाग से, धैर्य से और डिग्री के साथ। लेकिन ये उस मतदाता की उम्मीद है जो सिर्फ बदलाव नहीं, बदलाव की गरिमा चाहता है। जहां पे अगर 2029 तक ये गठबंधन टिका रहा और विश्वास बना रहा और जनता से संवाद करता रहा, तो शायद एक नई सुबह की शुरुआत राहुल गांधी के नाम से होगा। और अब क्या, 2029 तक मोदी लहर कमजोर पड़ जाएगी और 10 साल से अधिक सत्ता में रह चुके नेता अक्सर एंटी इनकम्बेंसी के शिकार होते हैं। जहां पे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे अगर काबू में ना आए तो गुस्सा पनप सकता है। और अगर बीजेपी की दूसरी पंक्ति का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा करिश्मा न दे पाया तो जनता को परिवर्तन चाहिए होगा। इसीलिए बदलाव के इस चौराहे पर राहुल गांधी अपनी खामोशी के साथ खड़े होंगे और शायद जनता उन्हें आवाज देगी। जहां पे कभी मजाक बन चुके राहुल गांधी अब मोदी जी की तरह मिमिक नहीं करते और अब वो सीधे मुद्दों पर बात करते हैं। अब वो सीधा हमला करते हैं, लेकिन ठहराव के साथ। जहां पे उनकी आंखों में अब खोखली मासूमियत नहीं बल्कि जिम्मेदारी दिखती है और वो हार से नहीं भागते, बार बार हारने के बाद भी मैदान में डटे रहते हैं। जहां पे ये वही लक्षण हैं जो किसी प्रधानमंत्री को जनता का नेता बनाते हैं, पार्टी का नहीं। इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी की इस बढ़ती शक्ति को हल्के में नहीं ले रही है। जहां इट्स सेल पहले से ज्यादा एक्टिव है, लेकिन राहुल गांधी पर पर्सनल हमले तेज हुए हैं और उनके भाषणों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार जनता भी थोड़ा बदल गई है। अब लोग यूट्यूब कमेंट्स नहीं, जमीनी मुद्दे पढ़ रहे हैं। जहां पे बीजेपी के लिए 2029 की सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने ही नैरेटिव की थकान। राजनीति में आंकड़े और पोस्टर नहीं, जनता का मन जीतना पड़ता है और जनता का मन 5 साल में 5 बार बदल सकता है। अगर बेरोजगारी नहीं रुकी, अगर किसान नाराज रहे, अगर मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ बढ़ा और अगर एकजुट विपक्ष भरोसेमंद दिखा, तो 2029 में राहुल गांधी वही बन सकते हैं जो उनके दादी नाना कभी थे। इसलिए राहुल गांधी के आलोचक उन्हें अयोग्य कहते रहे, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी विजेता नहीं होता और न ही कोई स्थायी हारने वाला। जहां पे 2029 तक देश का मिजाज बदलेगा और शायद मुद्दे लौटेंगे, शायद चेहरों से भरोसा उठेगा। तब तक राहुल गांधी को नहीं, एक विचार को मौका मिलेगा और वो विचार जो संविधान से निकलेगा